आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बर्तन क्यों धो रहा हूँ। दरअसल इसकी शुरुआत लॉकडाउन से पहले हुआ ऐसा कि लॉकडाउन से पहले हम एक कैफ़े में मिले थे जिसका नाम था सिटअप कैफ़े। लेकिन जैसे ही हम अंदर पहुँचे इतनी भीड़ थी ना भाई, सीट तो दूर की बात, स्टैंड होने की भी जगह नहीं थी। लेकिन हम तो भुक्कड़ थे, धक्का बुक्की करके जैसे तैसे हम अंदर पहुंच ही गए और वहां पे जाके पता चला कि स्टैंड अप कॉमेडियन आया है और वो भी सिटअप कैफे में। तो बस और क्या था, वेटर तो हमें ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे बबीता जी जेठा जी को। लेकिन जैसे तैसे करके हमने ऑर्डर दे ही दी। और आप लोगों को तो पता ही है, इतनी भीड़ में स्टैंड होके खाना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए हमने सोच समझ के ऑर्डर दी। मैंने फ्राइज ऑर्डर किए, दूसरे ने कैडबी और एक काबिल ने तो बर्गर ही ऑर्डर कर दिया। तो क्या होना था, उसने जैसे ही पहला बाइट लेनी चाहिए तो 2 ब्रेड में से सलाद ऐसे बाहर आया जैसे मेरी अलमारी में से कपड़े। लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, बहुत गलत है यार खड़े होके खाना। हमें तो ऐसे लग रहा था कि हमारे साथ खड़े खड़े कॉमेडी हो रही है। और इसी खड़े खड़े कॉमेडी से हमें आइडिया आया कि हमें स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए। लेकिन यार इतना स्टैंड होने के बाद हमें खड़े रहने से ही नफरत हो गई थी और गेमिंग चैनल पे स्टैंड अप कॉमेडी कुछ जम नहीं रहा था। तो इसलिए हमने इस स्टैंड अप वर्ड को ही हमारे लाइफ से निकाल दिया और लेके आ गए आप गेमर्स के लिए एक गेमिंग कॉमेडी। हेलो गेमर्स, कैसे चल रही है गेम? बढ़िया ना? तो चलो शुरू करते हैं आज की ये गेमिंग कॉमेडी। आई नो ऊपर का टिपिकल जोक सुन के आप लोगों का एक ही रिएक्शन होगा और आधे लोगों ने तो YouTube को 4 स्टॉप कर दिया होगा। लेकिन यार फर्स्ट ट्राई है और आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। वैसे पहले मैं गरीब हूँ, मुझे खाना भी नहीं मिलता, इस मेहनत के लिए प्लीज प्लीज लाइक कर दो, ऐसा बोलने वाला था। लेकिन आप बोलोगे ऊपर कैफे में फ्राइज, कैडबी और बर्गर ऑर्डर किए थे और ये क्या बोल रहा है कि मैं गरीब हूँ वगैरह। वैसे आप लोग बोलोगे कि कौन सा कैफे खुला था भाई, तो मैं ये पहले ही बता दूं कि वो सीन लॉकडाउन के पहले का था। लेकिन इसी कोरोना ने बहुत लोगों को एक नया रास्ता दिया, यूट्यूब का, और उनमें से हम भी एक ही है। और भाई अब तो क्या, सबकी पसंदीदा IPL भी शुरू हो रही है। अब वो सास बहू के रिएक्शन पे ही खत्म होने वाले सीरीज से तो अच्छा मैं सिद्धू पाजी की तो कमेंट्री ही देख लूं। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे नेबर के अंकल जो है वो अपने बीवी के साथ सास बहू के सीरियल्स देखते हैं और ऊपर से तो रिपीट टेलीकास्ट भी देख लेते हैं। इससे ज्यादा हाइट तो तब हुई जब उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था बी केयरफुल स्पॉयलर्स अहेड, जिसमें वो और उनके दोस्त सास बहू के सीरियल्स के स्पॉयलर्स देते थे और कौन गलत और कौन अच्छा इस पे 100 की लगाते थे। मतलब यार क्या ही चल रहा है घरों में। और इस IPL टीम के फैंस का तो कुछ अलग ही चल रहा है। जिस सिटी की टीम नहीं है वो बाजू वाली सिटी के टीम को फॉलो कर रहा है, तो कोई अपने पसंद का खिलाड़ी उस टीम के लिए खेल रहा है इसलिए उस टीम को फॉलो कर रहा है, और कोई तो उनकी फेवरेट एक्ट्रेसेस के पति की टीम को फॉलो कर रहा है। और वो ट्रेंड तो पता है ना आपको, सिर्फ मैच देखो मत, पैसे भी जीतो। ऐसे बंदों की एक अपनी अलग ही टीम होती है। ये क्या करते हैं, 9 प्लेयर्स और एक कैप्टन, एक वाइस कैप्टन की टीम ऐप में लगा देते हैं और अगर किसी का कैप्टन नहीं चलता तो खुद को दोष नहीं देंगे, बोलेंगे IPL फिक्स है। खुद तो टॉयलेट का फ्लश करना भूल जाएंगे और नाम दूसरे पे लेंगे। और अगर गलती से जीते तो भाई IPL टीम तो इनकी ही है, ऐसा एटीट्यूड आ जाता है इनमें। लेकिन रियलिटी ऑलवेज बिटर, क्योंकि जीते तो सिर्फ 15 के बदले 25 ही है। कल नीचे रहने वाला 13 साल का बच्चा मुझे बोल रहा था कि भैया इस बार मैं 2000 की कॉन्टेस्ट लगाऊंगा और 4000 रुपए जीतूंगा। मैं बोला सही है यार, एक दिन में 4000 कमा रहा है, मैं तो मंथ का भी इतना कमा नहीं पाता। वैसे आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए हैं। परसों मैं अपने गांव में एक दोस्त से मिलने गया था, मस्त नहा धो के परफ्यूम वगैरह मार के गया था। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वो लड़का था या लड़की। तो जैसे ही उनके घर के पास पहुंचा, उसका छोटा भाई खड़ा था एक भैंस के पास, तो उससे बातचीत तो करनी पड़ेगी ना, इग्नोर तो मार नहीं सकता। अगर लक अच्छा होगा तो फ्यूचर में काम भी आ सकता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मैंने ऐसा सीना चौड़ा किया और उससे एक सवाल पूछा, क्यों भाई भैंस दूध अच्छे से देती है ना? तो वो बोला, भैंस दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। भाई कसम से ये सुनने के बाद गाड़ी पे बैठ के यूटर्न लेके जो गाड़ी भगाई ना मैंने, लेकिन रास्ते में एक होटल दिख गया, लिखा था पेट भर के खा लो, बिल तुम्हारा ग्रैंडसन देगा। तो बोला सही है। बेइज्जती होने के बाद भूख लगी थी और फ्री में खाना बट रहा था,
तो कौन छोड़ेगा। सो फिर से सीना चौड़ा किया और गया अंदर और मस्त पेट भर के खाना खाया। जैसे ही खाना खत्म हुआ वेटर बोला 1000 रुपया बिल ले लो साहब से। मैं बोला क्या 1000 रुपए मैं दूंगा? मैं नहीं, मेरा ग्रैंडसन देगा भाई। तो वेटर बोला हाँ बराबर ना, इस खाने का बिल तो आपका ग्रैंडसन देगा, लेकिन आपके ग्रैंडफादर का बिल क्या तेरा बाप देगा? सच बोल रहा हूँ यार, परफ्यूम मार के ब्रांडेड जैकेट पहन के पहली बार बर्तन धोने पड़े हैं, और वो भी सिर्फ 500 रुपए कम पड़े थे इसलिए। वैसे बर्तन धोने से याद आया, माँ बर्तन धो के हो गए हैं, झाड़ू लगा लूँ क्या? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।